आज हम उद्यमिता का अर्थ और इसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। बीकॉम पार्ट फर्स्ट। तो बात करें उद्यमिता की बात से आशय है कि कुछ जोखिम उठाना या कुछ विशिष्ट प्राप्त करना या अनिश्चितताओं का सामना करने की जो क्षमता या योग्यता, साहस या उद्यम कहलाता है। जो व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह में ये योग्यता रखते हैं, साहसी अथवा उद्यमी कहलाते हैं। बात करें, अगर सामान्य अर्थ की बात करें तो उद्यमिता का जो अर्थ है, व्यवसाय में जुड़ी हुई अनेक प्रकार की जो जोखिमें होती हैं को उठाने और अनिश्चितताओं का सामना करने की योग्यता या प्रवृत्ति पाई जाती है। किंतु अगर बात आज वर्तमान आधुनिक परिप्रेक्ष्य की अगर बात करें उद्यमिता के अर्थ की, तो उद्यमिता ये नए उपक्रम की स्थापना करना, नियंत्रण करना, निर्देशन करने की योग्यता, उपक्रम में नए नए सुधार और जो परिवर्तन करते हैं कि जो साहसिक क्षमता होती है, उसी को उद्यमिता के नाम से जाना जाता है या उद्यमिता कहते हैं। अगर बात करें इसकी विशेषताओं की, उद्यमिता की विशेषताओं की बात करें तो सबसे सर्वप्रथम है जोखिम वहन करने की भावना या क्षमता। जैसा हम जानते हैं कि कोई भी कार्य जब स्टार्ट करते हैं, नवाचार इनोवेशन की अगर बात करते हैं तो उसमें जोखिम भरा कार्य रहता है। जो जितनी ज़्यादा जोखिम उठाता है उसको उतना ही अधिक प्रॉफिट भी होता है। आगे बात करें नव प्रवर्तन की योग्यता की बात करें, एबिलिटी टू इनोवेशन की, इनोवेट की अगर बात करें तो जो भी कुछ नया वर्तमान जो तकनीकी के हिसाब से परिवर्तन करते रहते हैं, इसी को इनोवेट, कुछ नया अलग करके अपनी योग्यता को दिखाने की बात आती है। एक जीवन शैली की अगर हम बात करें तो उद्यमिता जीवन को व्यवस्थित रूप से जीने का एक ढंग है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की एक लाइफ स्टाइल होती है। जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कल्पनाशील और रचनात्मक क्रिएटिविटी होना आवश्यक है। अगर बात करें वातावरण प्रधान क्रिया की, एनवायरमेंटल ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ की बात करें तो उद्यमिता सदैव आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं भौतिक वातावरण से जुड़ी हुई एक खुली एवं बाह्य प्रणाली है। उद्यमी इन घटकों को ध्यान में रखकर वस्तुओं का निर्माण, उनमें सुधार और परिवर्तन की जोखिम उठाते हैं। आगे बात करें इसकी विशेषताओं की, नेक्स्ट विशेषताओं की कि एक सार्वभौमिक क्रिया है, यानी यूनिवर्सल एक्टिविटीज़ की बात करें, ये उद्यमिता एक सार्वभौमिक क्रिया है क्योंकि मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में साहस की आवश्यकता होती है। चाहे जैसे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चिकित्सा हो, अंतरिक्ष में उड़ान, राजनीति क्षेत्र, सेना, खेलकूद आदि, तो चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, ये सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सभी जगह काम आती है। अगली बात करें विशेषताओं की तो प्रेरणात्मक क्रिया, उद्यमिता व्यवसाय और उद्योगपतियों को नवीन विचारों को लाने, उन्हें क्रियान्वित करने, नए अवसरों को खोज करने और रचनात्मक चिंतन की प्रेरणा देता है। इसलिए उद्यमिता को एक प्रेरणात्मक क्रिया भी कहा जाता है। आगे बात करें ज्ञान पर आधारित व्यवहार की अगर बात करें तो उद्यमिता एक ऐसा व्यवहार है जो ज्ञान पर आधारित है। इस कारण यह है कि उद्यमी अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर ही उद्यम और साहस का गुण उत्पन्न होता है एवं उच्च उपलब्धियां भी प्राप्त करता है। उद्यमिता का माध्यम प्रबंध, जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी कार्य करते हैं सब प्रबंध के माध्यम से करते हैं। किसी एक उपक्रम में साहसिक योजना निर्णयन जो क्रिया हैं, क्रियान्वयन का जो माध्यम है वह प्रबंध है। हम जो भी काम करते हैं प्रबंध के कार्य माध्यम से ही करते हैं। सर्वप्रथम जैसे कोई भी योजना बनाते हैं और योजना उसको संगठन के माध्यम से, उसके बाद बात करें निर्देशन है, स्टाफिंग की बात करें, आगे कंट्रोलिंग की बात करें, जो नियंत्रण वाली बात है, तो प्रबंध के माध्यम से जो भी कार्य करते हैं वही सफल होता है। व्यवसाय प्रधान प्रवृत्ति की बात करें, बिजनेस ओरिएंटेड टेंडेंसी
उद्यमिता व्यवसाय प्रधान प्रवृत्ति रखती है, क्योंकि यह रुचि लेने वाले व्यक्तियों एवं संस्था को इस बात की प्रेरणा देती है कि व्यवसाय की कल्पना करें और जो योजनाएं बनावें, उद्योगों की स्थापना करें आदि सब इसमें शामिल हैं। परिणाम प्रधान व्यवहार, रिजल्ट ओरिएंटेड बिहेवियर, उद्यमिता सदैव परिणाम पर जोर देती है, न कि भाग्य पर। प्रत्येक उद्यमी अपने अथक प्रयासों और परिश्रम के द्वारा परिणाम प्राप्त करने का भरोसा रखते हैं। पेशेवर क्रिया है, यूँ प्रोफेशनल एक्टिविटी की बात करें कि आज के युग में उद्यमिता जन्मजात नहीं वरन अर्जित भी है। यूँ कहते थे कि पहले कि एक व्यवसायी या उद्यमी पैदा होते हैं, जन्म से ही पैदा होते हैं, लेकिन वर्तमान में इस परिप्रेक्ष्य को लोगों ने बदल दिया, क्योंकि जो ट्रेनिंग और बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों के माध्यम से ट्रेनिंग लेकर व्यक्ति अपने उद्यम या जो भी व्यवसाय है उसको स्थापित और अपनी एक बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं लोग, जिनके पूर्व में जिनके माता पिता या कोई उनका ऐसा व्यवसाय नहीं रहा, लेकिन उन्होंने ट्रेनिंग और प्रशिक्षण के माध्यम से बात करें तो अर्जित कर आज बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित कर चुके हैं। अगर बात करें रचनात्मक क्रिया की बात करें तो क्रिएटिव एक्टिविटी की बात करें तो उद्यमिता की एक विशेषता ये भी है कि एक रचनात्मक अथवा सृजनात्मक क्रिया है। इसका कारण ही है कि व्यक्ति को नए नए अवसरों की खोज करने, रचनात्मक चिंतन करने, नए अवसरों की क्रियान्वयन करने की प्रेरणा देती है। इसके अतिरिक्त इस क्रिया में उत्पादन के संसाधनों, वस्तुओं के आकार प्रकार, रंग रूप, संख्या, डिज़ाइन और वस्तुओं का बाजार आदि में परिवर्तन का कार्य निरंतर रूप से चलता रहता है। आगे बात करें कि सभी व्यवसायों और अर्थव्यवस्था में समान रूप से आवश्यक, आज कोई भी बात करें, कोई भी अर्थव्यवस्था हो, चाहे समाजवादी हो चाहे पूंजीवादी हो, चाहे उसमें उद्यमी तभी सभी व्यवसायों में, चाहे वह छोटा हो बड़ा हो, समान रूप से आवश्यक है। इसके लिए अतिरिक्त किसी भी प्रकार की अर्थव्यवस्था, चाहे अविकसित हो चाहे विकासशील हो या विकसित हो, में उद्यमिता आवश्यक है। इसी प्रकार उद्यमिता प्रत्येक समाज और अर्थव्यवस्था में किसी न किसी रूप में उपस्थित रहती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उद्यमिता की सभी अर्थव्यवस्थाओं में समान रूप से आवश्यक है।